देखो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको B2 इन्वर्स निकालना सिखाया था। तो B2 इन्वर्स का थोड़े से फॉर्मूले में मुझे लग रहा था कि शायद से बच्चों को समझ नहीं आएगी ये चीज़, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। देखो, हमें क्या करना था, हमें B2 कंसीडर किया हमने कि भाई B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 करके। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने का देखो तरीका क्या था कि भाई हम हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करें। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अब देखो हमें क्या करना होता है कि हमने हर एक एलिमेंट के लिए उसको अलग से सॉल्व किया। ठीक है, कोफैक्टर निकाला। अब जब कोफैक्टर निकाल के मैंने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट डाउन किया तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी, देखो 1 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 करके। अब एडजॉइंट B2 क्या कहता है कि जो हमने ये मैट्रिक्स बनाई इसका क्या निकालें हम, डैश। डैश का मतलब उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। और ट्रांसपोज में हमें क्या करना है कि जो मेरी रोज़ लिखी हुई हैं, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैंने जो ये वाली फर्स्ट रो है ये इसमें क्या बन जाएगी, मेरा पहला कॉलम। तो इस तरीके से जो कॉलम्स हैं वो मेरी रोज़ बन जाएंगी, जो रोज़ हैं वो मेरे कॉलम्स बन जाएंगे। तो मेरी मैट्रिक्स इस तरीके से राइट डाउन हो जाएगी। अब जब हम इसका B2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो B2 का डिटर्मिनेंट देखो, अब आपके पास क्या है फॉर्मूला कि B2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए B2 हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। तो ये मैट्रिक्स गिवन है तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के लिए इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे। अब देखो, क्योंकि इसका पहला कॉलम क्या है, पहले कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स 0 पड़े हैं, सिर्फ फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट 1 पड़ा है, तो इसलिए इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, जब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 बनकर आएगी। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट ही समझ में आ गई थी चीज़। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, मुझे बोल देना। तो फिर नेक्स्ट हमने किया है कि B2 का इन्वर्स। अब B2 का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 1 करके ये हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आपके पास 1 B2 का जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो, ये देखो कल फॉर्मूले में भी शायद से गलती हो गई थी कि मैंने शायद से दोनों को आपस में इस तरीके से लिख दिया था। तो ये फॉर्मूला ये होता है कि 1/B2 का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ B2। क्योंकि मैं B2 मैट्रिक्स लेके काम कर रही हूँ तो मैंने सारा ये काम किया। अब नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, देखो अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि हम सबसे पहले हमें क्या लेना है, XB2 को। अब XB2 के अंदर हमें क्या एलिमेंट्स उठाने हैं, X0 X5 X6 X7। तो X0 X5 X6 7। अब इसका फॉर्मूला क्या है, B2 का इन्वर्स और स्मॉल b2। जब B2 इन्वर्स और स्मॉल b2 को हम आपस में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास ये बनेगी। अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ, मतलब मैट्रिक्स के तरह से कंसीडर करूँ, तो मेरे पास देखो ये 4x4 की मैट्रिक्स है और ये मेरे पास 4x1 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने इसको अलग से सॉल्व करके भी दिखाया है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे तो आंसर मेरा इस फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म। और जब हम इसको इस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेरा वेक्टर की फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या आता है कि मेरी टेबल। अब टेबल के अंदर देखो हमने क्या किया है कि सबसे पहले फर्स्ट टेबल के अंदर हमने क्या लिखा है, वेरिएबल्स इन बेसिस। तो वेरिएबल्स इन बेसिस के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहला एलिमेंट क्या लिखा, X0, फिर X5 X6 X7, नेक्स्ट B12 B22 B32, ये हमारा इसका लिखने का एक पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी XB2 की और नेक्स्ट रहेगी YK(2) की। अब देखो जो हमने B2 का इन्वर्स निकाला था, B2 का इन्वर्स क्या था हमारे पास, देखो 1 0 0 0, ये पहला क्या है, ये मेरा इवन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा इसमें क्या रहेगा, फिक्स। क्योंकि हमें इस मेथड के अंदर देखो क्या करना है, हमें इस मेथड के अंदर फेज़ 2 के अंदर अपने X0 को मैक्सिमाइज़ करना है। तो X0 को मैक्सिमाइज़ करेंगे तो उसको हम फिनिश तो नहीं कर सकते ना। तो अगर हम उसको फिनिश नहीं कर सकते तो इसलिए हम उसको फिक्स रखेंगे एक तरीके से। तो टेबल के अंदर देखो मेरा जो पहला एलिमेंट है वो क्या रहेगा, 0 1 0 0, यानी कि मेरा जो B2 इन्वर्स है उसका ये सेकंड वाला कॉलम। फिर 0 -1 1 0, ये मेरा B2 इन्वर्स की थर्ड रो।
सॉरी थर्ड कॉलम, ये मेरा फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लेंगे इसके अंदर क्योंकि वो मेरा एक तरह से फिक्स्ड है, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या बनाना था, XB2। अब XB2 देखो मैंने अभी आपको ये सॉल्व करना सिखाया, तो इसकी वैल्यूज़ की पुटिंग हम यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट फिर हमें क्या बनाना है, YK(2). अब YK(2) बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी एंट्रीज़ निकालनी पड़ेंगी। ये एंट्रीज़ निकालने के लिए हम क्या देखो हमने कि फर्स्ट कॉलम ऑफ B2 इन्वर्स, की जो B2 इन्वर्स का फर्स्ट कॉलम है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, उसको हमने अपने टेबल में इंक्लूड नहीं किया। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज E1। जो YK(2) कॉलम है दिस इज़ नॉट फिल्ड, ये हम तब तक फिल नहीं कर सकते जब तक कि हम क्या ना निकालें कि मेरे बेसिस के अंदर कौन सा वेक्टर जो है एंटर करना है। और वो एंटर कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फेज़ 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फेज़ 1 की हेल्प लेने के साथ साथ हम उसमें क्या निकालेंगे कि भाई मेरे बेसिस के अंदर जो वेक्टर है वो कौन सा एंटर हो, वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ZJ माइनस CJ स्टार वाले का। और उसकी वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन 0 वाली। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, ZJ माइनस CJ स्टार, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स विद AJ2, किसके साथ, नॉट इन द बेसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Z1 स्टार माइनस C1 स्टार। जब Z1 माइनस C1 स्टार निकालेंगे तो देखो मेरा क्या करना है, मुझे इसकी स्केलर प्रोडक्ट लेनी है, किसकी, सेकंड रो ऑफ B2 इन्वर्स। B2 इन्वर्स मेरे पास देखो ये था, इसकी सेकंड रो मुझे क्या करनी है, सेकंड रो, और वो एलिमेंट क्या मेरे पास 0 1 -1 -1। तो हम क्या करेंगे, अपने इसके अंदर जो है ये वाली जो हमने एंट्री लिखी, ये क्या मेरा सेकंड रो है मेरी B2 इन्वर्स की। फिर नेक्स्ट हमें क्या लेना है, AJ2 की जगह, अब J की जगह क्योंकि मैं क्या ले रही हूँ 1 सफिक्स में, तो A1(2), और A1(2) भी हमें देखो स्टार्टिंग में हमने बनाए थे, ये A1(2) क्या मेरे पास 1 0 2 1, ये सारे मेरी वेक्टर की फॉर्म है। ठीक है, अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे आपस में दोनों की, तो इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को इससे करेंगे -2, -1 को -1 से करेंगे -1, तो कितना आ गया टोटल ओवरऑल आंसर सॉल्व करके -3। फिर Z2 स्टार माइनस C2 स्टार निकालेंगे, ये फिर से सेकेंड रो उठाई, और अब की बार ये वाला कौन सा वेक्टर लिया हमने, A2(2) करके, और A2(2) आपके पास देखो क्या है, A2(2) क्या है 2 0 5 1 करके।